कई बार ऐसा होता है कि जब हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं उस समय गलती से हमें जिस पार्टी का जीएसटीआर नंबर इंटर करना होता है उसकी जगह हम किसी गलत पार्टी का जीएसटीआर नंबर इंटर कर लेते हैं। या फिर अगर किसी पार्टी के 2 जीएसटी नंबर है, हम किसी एक जीएसटी नंबर के बदले कोई दूसरा जीएसटीआर नंबर इंटर कर लेते हैं और ऐसे केसेस में हम उस जीएसटीआर नंबर को कैसे चेंज करें, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। यानी कि सामने वाले पर्सन को गलत आईटीसी हमने दे दिया है, तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना चाहिए, यह आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स आपकी भी है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम ये मान के चलते हैं कि सर एक पर्सन था मिस्टर श्याम का एक जीएसटीआर नंबर है और हमने उस पर्सन को गुड सेल्स किया, लेकिन जब हम जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे थे हमें श्याम 2 पार्टी थी हमारे पास में, तो श्याम की जगह श्याम का कोई दूसरा पर्सन था, उसका जीएसटीआर नंबर हमने वहां पर इंटर कर दिया या उस पार्टी के नाम से हमने इनवॉइस क्रिएट कर लिया। फिर जब हमने जीएसटीआर 1 फाइल किया तो जीएसटीआर 1 के अंदर हमें यह पता चला कि ये पार्टी गलत है, यानी कि जो जीएसटीआर नंबर हमें इंटर करना था उस पार्टी का जीएसटीआर नंबर इंटर नहीं करके हमने किसी दूसरे पार्टी का जीएसटीआर नंबर इंटर कर लिया और जीएसटीआर 1 हमारा फाइल हो चुका है। अब ऐसे केसेस में हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। ध्यान से समझना, मैंने दोनों ऑप्शंस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। पहला ऑप्शन है कि सर अगर हमारा जीएसटीआर 1 11th को फाइल हुआ है और 20 यानी कि जीएसटीआर 3B फाइल होने से पहले अगर हमको पता चला क्या हुआ, सर जीएसटीआर 1 हमने 11 तक फाइल किया और अगर हमें पता चला तो जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले तो आप जाएंगे जीएसटीआर 1A में। जीएसटीआर 1A में आपको क्या करना है, वहां पर आपको क्रेडिट नोट इश्यू करना है। क्या इश्यू करना है सर? क्रेडिट नोट इश्यू करना है। कब करना है? उसी मंथ में। यानी फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि सर मार्च मंथ का जीएसटीआर 1 हमने फाइल किया था 11 को, हमें पता चला सर 15 मार्च को, तो हम क्या करेंगे जीएसटीआर 1A में जाएंगे 15 मार्च को और उसी मंथ में हम क्या करेंगे, एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे जिस पार्टी को हमने गलत जीएसटीआर नंबर इंटर कर दिया था उस पार्टी के नाम से। फिर हमें क्या करना है, एक न्यू इनवॉइस हमको क्रिएट करना है, और न्यू इनवॉइस क्रिएट करके उस मंथ में जीएसटीआर 1A में हमको ऐड इनवॉइस करना है और जो हमारी करेक्ट पार्टी थी उस करेक्ट पार्टी के नाम से हमको जीएसटी नंबर डाल के उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल्स हमको वहां पे प्रोवाइड करनी है। ये तो तब हुआ जब हमको पता चला कि सर 20 यानी कि जीएसटीआर 3B फाइल होने से पहले ही हमारे को पता चल गया था। तो ऐसे केसेस में अब आपको यहाँ पर जो आपकी जीएसटीआर 3B की जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी एक्चुअल में जो आपके राइट पर्सन है उसी के नाम से होगी। दूसरा, सर हमारा जीएसटीआर 2B फाइल हो गया, यानी कि जीएसटीआर 2B फाइल हो गया, सॉरी 3B, जीएसटीआर 3B हमारा फाइल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब बाद में हमको पता चला कि सर ये जो जीएसटीआर नंबर था ये गलत जीएसटीआर नंबर है, तो फिर आपको क्या करना है, अब आपके पास में ऑप्शन है सर नेक्स्ट मंथ का। अब नेक्स्ट मंथ कब आएगा सर आपके पास? नेक्स्ट मंथ आएगा आपके पास में सर अप्रैल, यानी कि अप्रैल 2026 का जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे उस समय आपको क्रेडिट नोट इशू करना होगा। उस समय आपको क्रेडिट नोट इशू करना सेम एज वेल एज अबव, जैसा हमने पहले ऊपर हमने डिस्कस किया था एज इट इज आपको यहां पर भी एक क्रेडिट नोट इशू करना है और क्रेडिट नोट इशू करके उस मंथ के जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी आपको यहां पर रिड्यूस करनी है और फिर आपको क्या करना है, एक फ्रेश न्यू इनवॉइस आपको क्रिएट करना है और फिर आपको आपके जीएसटीआर 1 के अंदर आपको शो करना है। तो ये एक मेथड है, यानी कि दोनों मेथड से आप अगर किसी पार्टी का गलत जीएसटीआर नंबर आपने आपके जीएसटीआर 1 के अंदर अपलोड कर दिया है तो ऐसे केसेस में ये 2 ऑप्शंस आपके पास में होते हैं। तो बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि सर क्या हम अमेंड कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। देखो अमेंडमेंट जीएसटी नंबर अमेंड नहीं कर सकते, ये चीज थोड़ा सा मुझे जहां तक पता है और जहां तक प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखते हैं तो जीएसटीआर नंबर अमेंड नहीं किया जा सकता। उसमें आपका इनवॉइस नंबर अमेंड किया जा सकता है, अमाउंट अमेंड किया जा सकता है, पॉइंट ऑफ सेल्स आपका अमेंड किया जा सकता है, परसेंटेज आपका अमेंड किया जा सकता है, लेकिन ये जो जीएसटीआर नंबर है ये अमेंड नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन होता है क्रेडिट नोट का। तो क्रेडिट नोट इशू करके आप जो आपकी राइट पार्टी है जिसको आपको क्रेडिट देना था या फिर आपने जिनको गुड सेल्स किया था उसका जीएसटीआर नंबर से आप एक न्यू इनवॉइसेस क्रिएट करके आप आपके जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल शो कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? यहां तक इजीली समझ में आ रहा है? सर अगर आप अकाउंटिंग टैक्सेशन फील्ड में एक्सपर्ट बनना